बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आए हैं जी मॉन्ट्रियल के सबसे मशहूर और सबसे बड़े पार्क में, जिसको हम मोंट रॉयल पार्क कहते हैं। ये पहली दफ़ा कोविड-19 की सूरत के बाद खुला है और न ज़्यादा रश नहीं है क्योंकि आज जुमे का दिन है, फ्राइडे है। लोग अभी काम से वापस जो है वो आ रहे हैं, लेकिन यह पार्किंग तकरीबन ये फुल हो चुकी है। और आज चूँकि ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, इसलिए ज़्यादा लोग जो हैं वो नहीं पार्क में नहीं आए। कल गालिबन ज़्यादा रश होगा। तो पार्क में दाखिल होते हुए ही ये सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पे हर पार्क में ये होता है, यहाँ रेस्टोरेंट होते हैं। तो दाखिल होते ही रेस्टोरेंट है, अगर आप इसके अकब से दाखिल हो। याद रहे कि मोंट रॉयल तकरीबन 200 से 300 एकड़ के रकबे पे मुहित है। और ये न सिर्फ ये कि ऐन वस्त में है शहर के, बल्कि ये सबसे बड़ा पार्क और सबसे बड़ा तफरीही मरकज़ है मोंट रॉयल का। तो मैं आपको राइट वे ऊपर इसलिए लेके जा रहा हूँ कि रेस्टोरेंट के ऊपर से जो पार्क का मंजर है वो बहुत खूबसूरत और दिलकश है। सामने इसकी बीवर लेक है और बीवर लेक जो है बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है, ये देखिए, ये दिलकश, खूबसूरत और इंतहाई क्या कह सकते हैं आप, इंतहाई खूबसूरत बीवर लेक। और उसके अंदर तैरते हुए स्वान। जब से ये कोविड-19 की सूरत हाल हुई है, यहाँ पे उन्होंने ये आने और जाने के रास्ते जो है अलग कर रखे हैं। बीच में ये रस्सी लगा दी है और एरो का निशान भी है कि इधर से आप आ सकते हैं और इधर से आप जा सकते हैं, ताकि किसी भी तरह से किसी इंसान को के आपस में क्या कहते हैं कि टच होने का कोई मौका ना बने। तो हम एक तरफ से चढ़े हैं और दूसरी तरफ से हम उतर रहे हैं। फितरत के बीचों बीच जो यहाँ पे मोंट रॉयल का इलाका है, ये रिहायशी तौर पे सबसे महंगा इलाका भी है। यहाँ से ये स्टेयर्स हैं जहाँ से आप उतर के नीचे जा सकते हैं, लेकिन मैं ज़रा इस तरफ से उतरूँगा। तो रिहायशी तौर पे ये सबसे ज़्यादा महंगा इलाका इसलिए भी है कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो हैं, सोशल एक्टिविटीज़, वो बहुत ज़्यादा हैं। और ख़ुसूसन जब हम मोंट रॉयल के ऊपर आ रहे थे, जिसे हम उर्दू में अगर कहें तो हम कहेंगे शाही पहाड़, तो साइकिलिंग के शौकीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आए, जो साइकिलिंग करते हुए ऊपर आ रहे थे। ये स्केटिंग ग्राउंड है इसका। यहाँ जब बर्फ़ पड़ती है तो स्नो स्केटिंग होती है। आजकल चूँकि बर्फ़ नहीं है तो आप रोलर स्केटिंग कर सकते हैं। और इसके साथ फिर उन्होंने ये बेंच लगाए हुए हैं दरमियान में, एक थोड़ा सा आइलैंड सा बना के। तो यहाँ पे जब सूरज अपनी आबोताब पे होता है तो लोग इन्हीं बेंचों पे लेट कर जो है वो धूप से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। फ़िलहाल इन बेंचों बीवर लेक जो है जी, यहाँ पे मोंट रॉयल के इसके गिर्द जो बगले हैं ये बड़े बाज़-औक़ात फ्री हो जाते हैं आपसे, और बिल्कुल हर वक्त ये देखें, ये कुछ न कुछ मांगते रहते हैं आपसे, क्योंकि आने वाले जो हैं वो इन्हें खुराक डालते रहते हैं। और अगर आपके पास कुछ चीज़ हो खाने वाली, तो बाज़ औक़ात ये आपके पास से उठा के ले जाने में भी हिचकिचाते नहीं। जैसे हमारे यहाँ कौवे होते हैं,
अंग्रेज़ों के यहाँ ये बगले होते हैं। और यहाँ से बीवर लेक का खूबसूरत मंज़र है। इसके किनारे जब आप बैठ के रेस्ट कर रहे होते हैं तो ये खूबसूरत झिलमिलाती हुई झील, इसका पानी आपकी रूह को तस्कीन जो है वो पहुंचाता है। और इसीलिए जो है ज़ाहिर इसके अंदर मछलियाँ भी हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये भी छोटी छोटी है, ये देखें, ये जा रही हैं मछलियाँ। माउंट रॉयल की जो बीवर लेक है, इसके दाहिनी जानब और बानी जानब माउंट रॉयल का फॉरेस्ट है। खैर ये दूसरी अतराफ में भी फैला हुआ है जहाँ, लेकिन यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पे अगर आप फैमिलीज़ के साथ बैठ कर खाना खाना चाहते हैं और आउटडोर जो कुकिंग है जिसमें जिसके लोग शौकीन है वो करना चाहते हैं तो उसके लिए जगह बनी हुई है। और ये देखें जी फूल, और ये इतना ऐसे फूल ऐसे हैं जैसे वो किसी शायर ने कहा था, फूल हैं या कलियां हैं या परियां हैं कतार अंदर कतार। यहाँ पे उन्होंने एक आर्टिफिशियल आबशार बनाई हुई है। और ऊपर बैठने की जगह है, लेकिन फिलहाल आबशार पे पानी जो है वो बंद। यहाँ पे आबशार है लेकिन उसका पानी जो है वो बंद है। The doggy doesn't like me. बीवर लेक का एक खूबसूरत और दिलकश मंजर पहाड़ी की ऊपर की जानिब से, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये वही जगह है जो मैंने आपको पहले बताई। तो ये एक छोटी सी बच्ची मछलियों को खुराक डाल रही है और सारी मछलियाँ जो वो यहाँ पे करती हैं। चाइनीज़ फैमिली गुजर रही है जी। बहुत बड़ी कम्युनिटी है चाइनीज़ जहाँ पे रहने वाली, और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं हर साल मॉन्ट्रियल में। ये सिर्फ पिछले साल 2019 में तकरीबन 1 लाख के करीब चाइनीज़ टूरिस्ट जो हैं वो मॉन्ट्रियल आए थे। ये वो चबूतरा है जहाँ से कश्ती रानी के लिए जो है वो लोग खड़े होते हैं और वो लोगों को आगे पुश करते हैं कश्तियों पर बिठा कर। बाकायदा लाइफ गार्ड भी बनाए जाते हैं। और अब हम इस रास्ते से ऊपर जाएंगे। इन्होंने अपने सेलिंग पॉइंट बनाए हुए हैं, ये छोटी छोटी हट्स, और ये जो हट्स हैं ये इन्होंने एनवायरमेंटल फ्रेंडली हट्स जो है वो बनाई हुई हैं। और इसके अंदर साजो सामान जो है वो सारा कश्ती के लिए और कश्ती रानी के लिए, बाकी खेलों के लिए वो यहाँ मौजूद होता है। हट्स फ़िलहाल क्लोज़ हैं क्योंकि एक्टिविटीज़ जो हैं अभी वो जो हैं वो नहीं बहाल हुई। ये आप देख सकते हैं जी कोविड-19 के सिंबल। नंबर 1 रेड पे लोग इकट्ठे ना हों, 2 मीटर का फासला रखें और हाथ धोएं। नाज़रीन, एक वीडियो में तो बहरहाल माउंट रॉयल या कनाडा के किसी भी पार्क को कवर करना बहुत मुश्किल है। एनीवेज़ ये यहाँ से इस मैदान में आप देख रहे हैं कि इन्होंने ये स्टोनहेंज की जो मुजस्मे हैं उनसे मुतासर हो गए। वो मेरे ख्याल में इंग्लैंड में है। यहाँ पे स्कल्पचर्स जो है मुख्तलिफ जो हैं उनको इरेक्ट किया हुआ है, गड़ा हुआ है, और लोग जो हैं वो जैसे आपने वहाँ देखा है कि एक फैमिली मुजस्मे के नीचे बैठ के वो अपना लंच वगैरह ले रहे हैं। तो लोग जो हैं वो इस जगह को भी खाने और सस्ताने और बैठने और एंजॉय करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
तरक्की याफ्ता ममालिक में जो एक बड़ी काम की चीज़ ये होती है कि इन्होंने गलियों के नुक्कड़ पे उनके स्ट्रीट सिंबल लगाए होते हैं। तो ये अगरचे पार्क है लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने गलियों को डिवाइड किया हुआ है। इस तरफ मेजन स्मिथ, ऊपर शमीन ओल्मस्टेड, शमीन से मुराद छोटी गली होती है, और इधर इन्होंने लिखा हुआ है कि शैले दू मोंगोयाल, ऊपर जो रास्ता जाता है वो मॉन्ट्रियल का शैले है। शैले से मुराद छोटी सी झोंपड़ी या मकान है जिसके अंदर आप खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। इन पगडंडियों के नाम भी इन्होंने रखे हुए हैं। तो यहाँ पे पार्क का जो है वो नक्शा बना हुआ है और यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, जिसमें साइकिलिंग है, स्केटिंग है। फिर उन्होंने बताया है कि अगर आप डॉग्स लेके आएँ तो उनका वेस्ट फेंके यहाँ पे, ये करें, और क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। फूल मत तोड़ें, कुत्ते को दरख्त के साथ मत बांधें, और यहाँ पे आप गन के साथ जानवर को निशाना नहीं बना सकते, जानवरों को दाना दुनका नहीं डाल सकते, ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक नहीं लगाना वगैरह वगैरह। आग यहाँ पे आगे नहीं जला सकते, और एज़ यूजुअल डस्टबिन हर जगह पे मौजूद होते हैं। यहाँ पे पानी का ये फवारा है जो ये चल रहा है अभी भी, और ये जगह जगह पे मौजूद हैं जहाँ अब अगर आप पैदल चलें और आपको प्यास लग जाए तो आपके लिए पानी पीने का साफ़ पानी जो है वो मौजूद। हम टाउन हॉल या शैले के बिल्कुल ऊपर पहुंच चुके हैं जी, जिसमें एक तरफ ये ऊपर क्वेबेक का झंडा है, फिर मॉन्ट्रियल का झंडा है, फिर कनाडा का है और फिर मॉन्ट्रियल का। और इस शैले के अंदर आपके लिए खाने पीने, रेस्ट करने, कैफ़े, रेस्ट रूम, टॉयलेट्स सब कुछ बने हुए हैं। अगर आपने कैंपिंग करनी है तो आप इस रास्ते से ऊपर जाएंगे, और अगर आपने इस शहर का सबसे खूबसूरत नज़ारा देखना है तो फिर इस चबूतरे के पार आपको वो नज़ारा है, और वो है डाउनटाउन का नज़ारा, जिसे मॉन्ट्रियल का सबसे खूबसूरत तरीन नज़ारा कहा जाता है। और अगर आप मॉन्ट्रियल आएँ और यहाँ पे अपनी तस्वीर ना बना पाएँ तो फिर समझें कि आप बिल्कुल ऐसे ही कि आप मॉन्ट्रियल आए नहीं। तो पहाड़ के ऊपर हमें जहाँ के जो पॉपुलर जानवर हैं जिनमें गुलहरियाँ नज़र आएंगी, रैकून नज़र आएंगे। रैकून जो हैं वो बंदर की तरह होते हैं लेकिन उनका मुंह गुलहरी की तरह थोड़ा सा होता है, और वो बहुत फ्रैंक हैं। इसके नीचे अगर आप देखें तो कभी वो मौजूद होते हैं लेकिन ऊपर कम ही आते हैं। ये है जी डाउनटाउन, और डाउनटाउन के पार दरिया, और उसके साथ साथ जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं। ख़ुसूसन जो शादीशुदा जोड़े आते हैं यहाँ पे, वो तस्वीर बनवाए बगैर नहीं जाते। यहाँ पे प्लाक लगी हुई है, लिखा हुआ है कि अक्टूबर 2 1535। तो ये जो है की तारीख, और ये टाउन हॉल या शैले है। यहाँ पे जगह बहुत कम मिलती है खड़े होने की, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक जगह मिल जाए। यहाँ पे चलें, थोड़ी सी जगह बन गई हमारे लिए। और ये सारा डाउनटाउन इस तरफ का, और ये एन वेस्ट है डाउनटाउन का, और ये उसकी दाएं जानब है जिससे आगे आबादियाँ हैं, और इसके पार क्यूबेक की दीगर बस्तियाँ और पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए हैं एरो, जिससे आपको ये दिखाएंगे कि अगर आप यहाँ से देखें तो माउंट सेंट हेलियर नज़र आएगा आपको यहाँ पे। उसकी
ये रकून है जी। ये जो मोंट रॉयल का फेवरेट जानवर है, ना बंदर ना गुलहरी, और ये फीमेल रकून है। थोड़ी देर पहले ये यहाँ पे आया था और ये गायब हो गया था। अगर आपसे तंग करे तो ये आप पर हमला कर सकती है क्योंकि ये फीमेल और ये आ रही है। और इसका शौक है तस्वीर बनवाने का, और ये बिल्कुल बैठ गई है मेरे सामने। ये इसका दिल चाह रहा है कि ये लाइव जाए। बाय। शैले से इस जानब अगर आप जाएं तो वो मशहूर सीढ़ियां हैं जिसे उतर कर आप मैगिल यूनिवर्सिटी दाखिल हो जाते हैं, और फिर उधर से डाउनटाउन। ये तकरीबन 400 स्टेप्स सीढ़ियों की हैं, और जो वर्जिश करने वाले हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं वर्जिश के लिए। वहाँ पे ये आपने देखा होगा कि वहाँ पे लोग खड़े हैं सीढ़ी से। मैं जब यहाँ डाउनटाउन के गिर्द आज से 2 साल पहले जॉब करता तब थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, तो वो सीढ़ियाँ मैं ऊपर 1-2 दफ़ा आ जा लेता था। मेरी प्रैक्टिस जो है इतनी हो चुकी थी, लेकिन उसके लिए अब जो है वो अब इतना स्टेमिना नहीं है, उसको दोबारा बिल्ड करना पड़ेगा। तो गाड़े और मैं आपको लेके जाऊंगा इस हॉल के अंदर। यहाँ से गुजरते हुए ये स्टेप्स है जी, इसको हम चढ़े ऊपर जाते हैं हॉल के अंदर। हॉल के अंदर का मंजर जो है, अगर ये यहाँ से खुल जाता है तो नहीं, यहाँ से बंद है और लगता है कि हॉल बंद है। जी हाँ, हॉल आज बंद है जी। In accordance with major measures adopted by the Quebec government and blah 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 blah. ये पुरानी तर्ज का बना हुआ हॉल है जिसके ऊपर वुडन रूफ है, और इसकी भी एक तारीख है। अनफॉर्चुनेटली आज मैं आपको हॉल के अंदर लेके नहीं जा सका जी। और यहाँ पे चबूतरे से फिर एक दफ़ा आप डाउनटाउन का नज़ारा करें। जहाँ रहें खुश रहें, एंजॉय करें अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने साथ इंसाफ करें पहले तो ये है, फिर अपनी फैमिली के साथ और अपने दोस्तों के साथ। ज़िंदगी जो है वो एक ही दफ़ा आपको मिलनी है, लिहाजा उसको लुत्फ़अंदोज़ होने में बिल्कुल किसी किस्म का ना सिर्फ ये कि मुज़ायका नहीं है बल्कि ऐन फ़र्ज़ है। खुश रहें, सलामत रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।